भूखे प्यास से पड़े हैं, सब कुछ यहीं लुट गया। अभी तो काम चले थे, अभी हम बिल्कुल बेकार हो गए, क्या करेंगे, खावेंगे कहाँ से। आप देख लो, ये पूरा तैयार है, इसका पोस्टर वोस्टर सब लग गए, मगर इस पर जो जाली वाली कुछ नहीं लगाई दी गई। वो नहीं लगी इसमें, ये लापरवाही की वजह से, ना लगने की वजह से आज ही हमें नुकसान उठाना पड़ रहा। सुबह ठेकेदार है जो इन पर ठेका था। हमने कई बार बोला भैया इन पे विंडो लगाओ, कुछ इनका इंतजाम करो। आज देखो आप 4-5 लाख के कर्जे में आ गए, समझो। गरीब आदमी क्या करके खावेंगे, हम यही हमारा करना खड़ा। तो अब क्या कहोगे आप सरकार से? कुछ सहायता करे हमारी, कुछ वो करे, कुछ हमारी मदद करें, हम तो ये कहना चाहेंगे उनसे। देखिए, इस समय हम रुड़की के धोबी घाट में खड़े हैं, जहां बीती रात, जी हां बीती रात जब सब लोग, रुड़की के सारी जनता सो रही थी, उस समय धोबी घाट में आग लग गई। भीषण आग लगने से यहाँ का जो कपड़ा था, ये कपड़ा ये टेंट में इस्तेमाल करते थे, और कपड़ा भीषण आग लगने की वजह से जलकर राख हो गया। देखिए, यहाँ पर दर्द में लोग हैं, उनके ऊपर जो बीती है पूरी ये रात से यहीं पर है, जब से आग लगी है। इन लोगों से बात करेंगे, क्या कारण था, कैसे आग लगी थी। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुख की घड़ी है, आपका सारा सामान जलकर राख हो गया, जो आप अपने टेंट में इस्तेमाल करते, जो आप बता रहे थे। देखिए, कैसे लगी आग, सबसे पहले तो ये बताइए हमारे। देखो भैया, हम सुबह शाम तक यहाँ काम करते हैं। शाम को 6:30-7 बजे करीब यहाँ ताले लगाए गए, दोनों गेट है मेन। उसके बाद यहाँ से चले गए। हमारे पास 3 बजे खबर आती है, यहाँ जो सोते हैं बाहर, वो आए, हमारे घर पर बताया गया कि आग लग गई। हमने आके देखा तो यहाँ पुलिस भी आई हुई थी, फायर ब्रिगेड वाले भी आए हुए थे। आग बुझाने की बहुत कोशिश करी गई, कई घंटों के बाद मुशक्क़त के साथ आग को काबू पाया गया। उसके बाद हम अभी पुलिस में तहरीर भी दी, और अभी ये नहीं पता लगा कैसे किसके खिलाफ दी आपने? तहरीर किसी के खिलाफ नहीं, आगात के खिलाफ दी फिलहाल। किसी का नाम नहीं, आशंका है कि किसी ने आग लगाई। किसी ने आग लगाई, नाम हमें नहीं पता किसने लगाई। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ पर दमकल भी थी, जब आप लोग पहुंचे तो किसने बुलाई थी दमकल की टीम? ये पुलिस वालों ने बुलाई थी। जो गश्त पर रात में रहे, उन्होंने यहाँ से गए, वो उनके पास उन्हें सूचना दी, वो एकदम यहाँ आ गए लेकर। अच्छा, लगभग इसमें क्या क्या सामान था जो जलकर राख हो गया? देखिए, यहाँ पर कहीं कपड़ा हमें दिख रहा है बड़ी संख्या में, तो क्या क्या था इसमें? इसमें टेंट का सब सामान था, जो बारात घर बने बड़े सब सामान था, और हरिद्वार के होटल का चादरें, तौलिए और पहनने के कपड़े, घरेलू के जो हम शहर के इकट्ठे करते हैं उनके कपड़े थे, और कंबल थे IIT के, खन्ना लॉज के। कितने का माल होगा ये आपका सारा? लगभग 4-5 लाख रुपए का माल था। देखिए, लाखों का माल जलकर राख हो गया बीती रात। देखिए, अब ये तो माल आपका राख हो गया, लेकिन अगर हम बात करें सरकार ने, तो सरकार ने कोई आश्वासन दिया, कोई मदद आपको पहुंचाई गई? जी, यहाँ के जो मेयर गोयल हैं, वो आए थे कि मुख्यमंत्री राहत कोष से तुम्हारी मदद की जाएगी 4-5 लाख की, वो ऊपर वहाँ प्रस्ताव भेजेंगे। और विधायक जी प्रति बत्रा भी आए थे, उन्होंने भी यही बात रखी, और अपनी तरफ से उन्होंने 25,000 रुपये हमारी सहायता की। फिर सचिन गुप्ता जी आए, उन्होंने 50,000 रुपये की सहायता करी। पार्षद गण भी आए थे, उन्होंने 50,000 की सहायता करी। और व्यापार मंडल के अरविंद कश्यप भी आए थे, उन्होंने कहा 2-3 दिन के बाद हम मीटिंग करेंगे अपने व्यापार मंडल की, जैसे भी जो होगी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद की जाएगी। देखिए, अंदर की ओर भी चलते हैं। देखिए, हम ये कहे, ये कपड़ा बिल्कुल जलकर राख हो चुका है, इसका ये इस्तेमाल तो दूर की बात, ये बचा ही नहीं है। देखिए, अंदर दीवारें भी आग लगने के कारण काली पड़ चुकी है पूरी तरीके से। देखिए, इतनी ज़्यादा भीषण आग लगी है। देखिए क्या हाल है इस कमरे का, देखिए खाक हो चुका है, बनकर राख हो गया है। देखिए, यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कहना है पूरे मामले को। लेकिन उससे पहले अगर हम आपको दीवारों की स्थिति दिखाएं, देखिए ये दीवारों पे पेंट था, लेकिन अब ये कालीक में पुत गई है। देखिए किस तरीके से जो आग लगी है वो भीषण आग थी। आपने कहा कि जी देखिए, आपने बताया कि आग किस साइड से लगी थी? उधर से पीछे से लगाई गई भैया आग। रात में पाइप पे कपड़ा लपेट के वो मिला है हमको यहाँ सुबह, वो पुलिस में हमने दे दिया। वो क्या मिला आपको? वो पाइप मिला है लोहे का, उस स्टील का, उसके ऊपर कपड़ा लपेट के शायद आग लगाएगी, ऐसा हमारा आइडिया है। तो पुलिस वालों को दे दिया, वो अपनी जांच कर रहे हैं। देखिए, लाखों का जिनका माल था, उनकी ये आशंका है कि ये आग जानबूझकर किसी ने लगाई है, और इनको एक सबूत भी मिला है, लोहे के कपड़ा, एक लोहे पर कपड़ा बंधा हुआ था जिससे यहाँ पर आग लगाई गई। इसी खिड़की से, इसी जंगले से आग लगाई गई है इस कमरे के अंदर, जहाँ पर लाखों का माल, इनका टेंट, इनका बिस्तरा, तमाम चीज़ें इनकी पड़ी हुई थी, जिससे ये कमाई करते थे। जो इनका रोजी रोटी का साधन था वो जलकर खाक हो चुका है, इस समय आग में मिल चुका है। देखिए, यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, मैं एक बार कहूँगा कैमरामैन से कि उनको भी
भी दिखा दे और ये दीवारों की स्थिति भी दिखा दे कि किस तरीके से काली हो चुकी है पूरी तरीके से। अब इन्होंने कहा है कि सरकार ने और विपक्ष के नेताओं ने, मेयर गौरव गोयल ने, पार्षदों ने, तमाम लोगों ने इनकी मदद करने का इनको आश्वासन दिया है, लेकिन मदद होगी या नहीं ये तो समय ही बताएगा। देखिए अभी तक राशि किसी ने पहुँचाई है आप तक? अभी तक तो पहुँचाई नहीं है कि आश्वासन दिया गया है कि हमारी तरफ से आपको ये मदद की जाएगी। और जो कि टेंट हाउस से अध्यक्ष हैं आनंद टेंट हाउस के, वो भी आए थे हमारे बीच में। वो भी हमारे से कहा गया कि हम तुम्हारी जितनी भी मदद होगी मदद की जाएगी। हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। अच्छा, आपने कहा आपका 4 से 5 लाख का माल था शायद, तो अब आप कितने की मदद चाहते हैं लगभग? बस हमारी मदद तो इतनी की हो जाए जितना का हमारा नुकसान है। हमें कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं चाहिए। बस हमारा यहीं छुटा रहा हो जाओ, कोई नहीं। कुछ काम है हमारा, बस वो हो जाएगा। तो धोबी घाट का अधूरा काम पड़ा है, हम 2 साल से इन्हें कह रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा। क्या काम है? वो फर्श डलना है, भट्टी की तरफ फर्श डलना था, वहाँ पानी भर जाता है, बहुत से बड़ी समस्या है। पहली बात तो छत का ही है मामला, ये लीकेज होती है। और 1.5 साल किसका? ये हमारा है, धोबी समाज का बना के दिया था प्रति बत्रा ने। अच्छा, ये आपको बना 1.5 साल हुआ अभी बनाकर रैन बसेरा का, और ये लीकेज होने लगा। आप देख लो, ये पूरा तैयार है, इसका पोस्टर वोस्टर सब लग गए, मगर इस पर जो जाली वाली कुछ नहीं लगाई दी गई। वो नहीं लगी इसमें, ना इस पर कोई विंडो लगी। ये लापरवाही की वजह से, ना लगने की वजह से आज ही हमें नुकसान उठाना पड़ रहा। ठेकेदार ने सुबोध ठेकेदार है जो, उन्होंने इन पर ठेका था। हमने कई बार बोला भैया इन पे विंडो लगाओ, कुछ इनका इंतजाम करो। आज देखो आप 4-5 लाख के कर्जे में आ गए, समझो। धोबी घाट के लोगों को ये बनाकर दिया गया विधायक द्वारा। देखिए ये जो प्लग है ये पहले सही हुआ करता होगा। देखिए ये भी बिल्कुल कैसे आग में मिल चुका है, बिल्कुल काला हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमने लोगों से बात की, क्या स्थिति है। यहाँ पर एक बोर्ड है, इस पर भी ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि हमें धोबी घाट के लोगों ने बताया कि विधायक निवर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा ने इनको ये बनाकर दिया है जगह जहाँ पर ये अपना सामान रखते थे धोबी घाट के लोग। और इस पर लिखा है माननीय विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी के द्वारा योजना विधायक निधि कार्य का नाम, ये सब इस पर लिखा है, कितना कितना स्क्वायर फीट में सब बनाया गया। देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। तो अब प्रदीप बत्रा ने, जैसे कि इन्होंने बताया कि निवर्तमान विधायक ने आश्वासन दिया है कि वो मदद करेंगे। अब मदद तो सब कर देते हैं, लेकिन वो पूरी होती है या नहीं, सिर्फ हम उनकी बात नहीं कर रहे। तमाम जो लोग यहाँ पर आए, आप लोगों के बीच आए, आपसे बोलकर गए, आपसे वादा किया, वो सहायता आप तक पहुँचेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और हम यही चाहेंगे अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी कि इन लोगों को ये सहायता पहुँचे। अगर ये बोर्ड लगते हैं तो सहायता भी सबसे पहले आनी चाहिए। आइए यहाँ पर महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं की राय जाननी भी ज़रूरी है। देखिए आपका भी सामान यहीं पर था? सबका, हमारा सब सामान यही था, सब हमारा रुकजार ख़त्म हो चुका है। बताओ हम क्या कर सकते हैं इस मामले में। हम 3 बजे के यहाँ पड़े हुए अपना घर छोड़ के, भूख के प्यास से पड़े हैं, सब कुछ यहीं लुट गया। अभी तो काम चले थे, अभी हम बिल्कुल बेकार हो गए, क्या करेंगे, खावेंगे कहाँ से। देखिए धोबी घाट की महिलाओं का ये भी कहना है कि कोरोना के बाद अब तो सब कुछ शुरू हुआ था, अब तो इनका जीवन शुरू चला था, अभी सब वो कर दिया, सब खत्म हो गया जला कर। गरीब आदमी क्या करके खावेंगे, हम यही भाड़ा करना खड़ा। तो अब क्या कहोगे आप सरकार से? कुछ सहायता करे हमारी, कुछ वो करे, कुछ हमारी मदद करें, हम तो ये कहना चाहेंगे उनसे। देखिए इस समय बड़ी दुख की घड़ी में है सब लोग, क्योंकि इनका सामान जो रोजी रोटी थी वो जलकर आग में मिल चुकी है। और इनका ये भी कहना है कि कोरोना के बाद तो सब कुछ शुरू हुआ था अब, और उसके बाद जो इनका सामान था वो सारा जल गया। देखिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जब आप लोग यहाँ पर आए, महिलाएं यहाँ पर आई, तो आपको क्या दिखा यहाँ पर आके? आप कितने बजे आए? 3 बजे आए हम यहाँ पे। इतनी आग थी यहाँ पे कि ताला खोलने को भी पुलिस वालों ने मना कर दिया था कि ताला ना खोल लो। और हमारे आदमी अंदर घुसे हुए जा रहे थे कि हम किसी तरह से अपने सामान को बचा लेंगे, ये दूसरे का कपड़ा है, क्या होगा इसका। लेकिन पुलिस वालों ने इतना रोक के रखा, उन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया, ताले नहीं खोलने दिए बिल्कुल भी। आग ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से तोड़ नहीं दिया, क्योंकि हादसा भी हो सकता था कुछ इस वजह से। और फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत मेहनत करी, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने आके मौके पे बहुत तेज़ी से काम किया और हमारा आग बचाई, जान बचाई सबकी। दमकल मौके पर पहुंची और यहाँ पर आग बुझाने का काम भी किया। नेता आप लोगों से मिले, जो विधायक आए, तमाम नेता आए? जी, वो क्या कहा उन्होंने? बस वो तो यूँ कह के गए कि हम देखेंगे आपकी, वो करेंगे मदद, और आप बैठो आराम से, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कह के गए। देखो चलिए अब यहाँ पर तो ये हादसा हो चुका है, लेकिन अब इन तक मदद कब तक पहुँचेगी इनकी, ये बड़ा सवाल है। हम यही कहेंगे सरकार से और तमाम नेताओं से कि जो लोग इनके बीच आए, इनकी मदद ज़रूर करें और इन तक सहायता पहुँचाएं। लेकिन अब आगे क्या रुख होने वाला है, आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ ऑल नेटवर्क।